ओके, तो सबसे पहला सवाल अतीश की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है, क्या ब्रॉक लेसनर को रोमन रेंज अगले साल रिटायर करेंगे? तो देखो यार, हम सबको पता भाई ब्रॉक लेसनर अगले साल 2026 के अंदर फाइनली रिटायर हो जाना, क्योंकि भाई 2026 का जो समर स्लैम होने वाला ब्रॉक लेसनर के होम टाउन के अंदर होने वाला है। बेसिकली 2026 समर स्लैम आखिरी वो साल होने वाला जब ब्रॉक लेसनर आपको मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर देखने को मिलेंगे। और बेसिकली 2026 के बाद आपको ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई में आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऑफिशियल ब्रॉक लेसनर को रिटायर कर देगी। और अब अगर आपको ये लग रहा है कि मतलब क्या रोमन रेंज सच में ब्रॉक लेसनर को रिटायर कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई ऐसा करने नहीं वाले। और उसके पीछे का रीजन है कि भाई एक जमाना था जब भाई रिक फ्लेयर रिटायर हो रहे थे, शॉन माइकल रिटायर कर रहे थे, शॉन माइकल रिटायर हो रहे तो अंडरटेकर रिटायर कर रहे थे। पर आज के टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई पूरा पैटर्न को चेंज कर दी, एक छोटे एक यंग रेसलर को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई मतलब ओल्ड रेसलर को रिटायर करते हैं। जैसे अभी देख लो, हम सबको पता था अगर जॉन्सन अगर आखिरी मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट अगर फाइट करते या फिर सीएम पंक बड़े सुपरस्टार के साथ फाइट करते तो हम लोग ज्यादा हैप्पी रहते, या फिर एज के साथ फाइट करते हम लोग बहुत हैप्पी रहते, या फिर गोल्डबर का मैच भी गुंथर के साथ फैंस नहीं देखना चाहते थे। पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को भाई गुंथर को पुश देना था, इसलिए भाई दोनों सुपरस्टार को गुंथर ने रिटायर किया। ब्रॉक लेसनर के साथ भी ऐसा ही होने वाला, कोई यंग सुपरस्टार भाई ब्रॉक लेसनर को रिटायर करने वाला। अगर आप कहोगे तो मैं दो सुपरस्टार का नाम लेना चाहता हूँ। सबसे पहले गुंथर, जिनका हमेशा से नाम आ रहा है ब्रॉक लेसनर के साथ मैच के लिए। दूसरा बंदा हमारा ब्रॉन ब्रेकर और गुंथर दो ऐसा सुपरस्टार है। मेरे को स्पेशली भाई ब्रॉन ब्रेकर को लेकर ऐसा फील होता है कि हाँ, यही बंदा भाई मतलब रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर दोनों को रिटायर करेगा। क्योंकि भाई जो भी बंदा जॉन सीना को रिटायर कर रहा फिर भी छोटा बात है, पर जो भी बंदा ब्रॉक लेसनर को रिटायर करेगा बहुत बड़ा मैसेज देकर जाएगा। मेरे ख्याल से भाई कोई यंग सुपरस्टार ही भाई ब्रॉक लेसनर को रिटायर करने वाले, या तो गुंथर हो सकते हैं या फिर ब्रॉन ब्रेकर हो सकते हैं। दो में से डब्ल्यू वाले किसी एक सुपरस्टार से रिटायर करवाएंगे। वैसे बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल अर्पित की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है, क्या सोलो सिकॉ वापस से ग्रेट बन सकते हैं? तो देखो यार, मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई, इस ट्रिपल एच कमीना टकला को मैं जानता हूँ, इससे बड़ा कमीना बंदा मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। और जब भी सोलो सिकॉ का नाम आता है भाई, मैं सबसे ज्यादा ट्रिपल एच को गाली देता हूँ। देखो यार, मैं सही बता रहा हूँ भाई, मेरे को नहीं लगता डब्ल्यू वाले भाई फिर से सोलो सिकॉ को ग्रेट बनाने वाले। आप समझो भाई, अगर उनको अगर सोलो सिकॉ को ग्रेट बनाना रहता तो डब्ल्यू कंपनी भाई ऑलरेडी डिसाइड कर लेती। सोलो सिकॉ पिछले 4 साल से ग्रेट थे। सोलो सिकॉ के रेसलिंग में कोई भी कमी नहीं था, सोलो सिकॉ के एग्रेशन में कोई भी नहीं कमी था, सोलो सिकॉ को प्रोमो में कोई भी कमी नहीं था। आप देखो एक साइड जैसे अभी करंट टाइम में जे उसो है, जे उसो को डब्ल्यू वाले भाई रॉयल रंबल विन करवा के चैंपियन बनाए, मतलब जे उसो उतना सक्सेसफुल नहीं हुए। डब्ल्यू वाले एक तरफ कोडी रोड्स के ऊपर बार-बार एक्सपेरिमेंट कर रही है, बार-बार एक्सपेरिमेंट कर रही है, कोडी रोड्स फेल हो रहे हैं फिर भी बार-बार एक्सपेरिमेंट कर रही है। पर सोलो सिकॉ जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ऑलरेडी सक्सेसफुल थे, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई जानबूझकर सोलो सिकॉ को डिग्रेड की है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को भाई अगर सच में अगर सोलो सिकॉ के बारे में थोड़ा सा भी परवाह होता ना, तो मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, सोलो सिकॉ गोल्डबर को रिटायर करते। इनफैक्ट सोलो सिकॉ जाकर जॉन सीना को भी रिटायर करते। मैं सही बता रहा हूँ भाई, सोलो सिकॉ वर्सेस जॉन सीना मच बेटर मैच होता गुंथर वर्सेस जॉन सीना का कंपैरिजन में। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को भाई अगर सच में अगर सोलो सिकॉ का परवाह होता तो भाई सोलो सिकॉ का ब्लड लाइन को तुरंत तो बिल्कुल नहीं तोड़ती भाई, इनको स्टोरी लाइन से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी गायब कर दिया। देखो रोमन रेंज भाई फिर से ब्लड लाइन बनाया ना सर्वाइवल सीरीज वार गेम के अंदर, रोमन रेंज भले मैच हार गए फिर से ब्लड लाइन बनाया ना, जे उसो जिम उसो को लिए। तो अगर सोलो सिकॉ को लेकर अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले परवाह सच में करती तो भाई सोलो सिकॉ को भी रोमन रेंज अपने साथ आकर ऐड कर लेता। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रोमन रेंज के साथ सोलो सिकॉ का स्टोरी लाइन दिखाते। मेरे को तो इतना हंसी छुड़ता भाई, रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिकॉ को भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रवलरी कितना कमाल का करवा सकती थी, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई एक दो मैच के अंदर पूरा रवलरी को ही खत्म कर दिया। तो मेरे ख्याल से भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई सोलो सिकॉ को लेकर जरा सा भी नहीं सोचते, सोलो सिकॉ को बर्बाद कर दिए। मेरे ख्याल से इनका नैया उठने नहीं वाला। अगर हम लोग मतलब अभी करंट टाइम का बात करें तो अभी करंट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले थोड़ा बहुत अगर सोच रही तो ब्रॉन ब्रेकर को लेकर थोड़ा बहुत सोच रही है। वैसे बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल अर्पित की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है, क्या रोमन रेंज भाई अगले साल चैंपियन बनकर पहले जैसा मजा देने वाले हैं? तो देखो यार, हम सबको पता भाई रोमन रेंज का जो 4 साल का रहा था डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कितना कमाल कर रहा था, रोमन रेंज का टाइटल रेन कितना कमाल का था। पर भाई अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा रोमन रेंज भाई वापस उतना ग्रेट एरा क्रिएट कर पाएंगे, तो मेरे ख्याल से भाई ऐसा बकवास होने वाला है। देखो रोमन रेंज ऑलरेडी भाई अपना रुख जो हॉलीवुड की तरफ मुड़ा चुके, मतलब अब करंट इवेंट का पहला हॉलीवुड फिल्म भी प्रॉपर तरीके से आने वाला है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई बेसिकली एज अ फुल टाइमर रोमन रेंज बेसिकली अब थोड़ी आने वाला। हाँ, रोमन रेंज अगले साल आएंगे, आकर चैंपियन भी बनने वाले। पर मेरे ख्याल से रोमन रेंज भाई टाइटल विन करके भी मेरे ख्याल से महीना में 1 या 2 बार आएंगे। रोमन रेंज भाई ज्यादा नहीं आने वाले। मोस्ट प्रोबेबली मेरा जो अनुमान है भाई, शायद से रेसलमेनिया 42 के अंदर रोमन रेंज चैंपियन बनने वाला है। रोमन रेंज मेरे ख्याल से भाई शायद से कोडी रोड्स को हराकर ही चैंपियन बनने वाला, और रोमन रेंज वापस जाकर टाइटल समर स्लैम के अंदर हार जाने वाला है। मेरे ख्याल से रोमन रेंज का अगला साल का जो टाइटल रेन रहने वाला, जॉन सीना जैसा टाइटल रेन रहने वाला, 3-4 महीना का आराम से टाइटल रेन इनका रहेगा, उसमें मजा नहीं आने वाला है। ओवरऑल अगर हम लोग माने तो भाई रोमन रेंज का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एरा कंप्लीटली खत्म हो चुका। अब आप लोग रोमन रेंज के ऊपर बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते। अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी ये सवाल आ रहा है क्या भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी फिर से ग्रेट बनेगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर फिर से मजा आएगा, तो वो उम्मीद आप रोमन रेंज से लगा नहीं सकते। वो उम्मीद आज के टाइम पर आप शायद से सेथ रॉलिन्स से लगा सकते हैं, ब्रॉन ब्रेकर से लगा सकते हैं, मतलब रोमन रेंज से लगा नहीं सकते, या फिर आप कोडी रोड से लगा सकते हैं। भाई इसमें गधा का क्यों नाम ले रहा हो, पर हाँ मतलब रोमन रेंज से तो भाई आप लोग उम्मीद मत लगाओ, क्योंकि रोमन रेंज का आप ग्रेट एरा आने नहीं वाला। रोमन रेंज फिर से फुल टाइमर बनने नहीं वाला। रोमन रेंज अगर
चैंपियन बनते हैं भाई तो मतलब तुरंत वो टाइटल हार ही जाएंगे 2-3 महीना के अंदर। वैसे बाकी दिन इसका नेक्स्ट सवाल फरहान आलम की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है कि जॉन सीना और गुंथर के मैच खत्म होने के बाद क्या रॉक हमें देखने को मिल सकते हैं। तो देखो यार ऑलरेडी बहुत सारे न्यूज चैनल वाले इस वाले पोस्टर को टीज करे कि जैसे भाई जॉन सीना रिटायर होंगे मेन इवेंट के अंदर रॉक देखने को मिलेगा। पर मेरे को जो ओवरऑल लगता है भाई रॉक आने वाला है, पर रॉक आकर भाई सिर्फ जॉन सीना के साथ हैंडशेक वगैरह करने वाला है। वो चीज करेंट मुमकिन है कि भाई जॉन सीना के आखिरी मैच के अंदर रॉक आए, रॉक आकर जॉन सीना को ऊपर अटैक कर दे, फिर रेसलमेनिया 42 के अंदर रॉक वर्सेस जॉन सीना का मैच देखने को मिले। उसके पीछे का बहुत सारे रीजन। सबसे पहले भाई जॉन सीना 1 साल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को पूरा दे दिए भाई, वो हॉलीवुड की तरफ बिल्कुल नहीं देखे। जॉन सीना का भाई अपना कैरियर, अगर वो हॉलीवुड से भाई 1 साल और अगर वो ब्रेक लेते हैं तो भाई हॉलीवुड का कैरियर इनका खतरा में पड़ जाएगा। तो मतलब जॉन सीना को भाई हॉलीवुड को देखना है ना। दूसरा चीज है भाई मतलब फैंस ऐसा फुद्दू बन जाएंगे ना कि भैया जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच को लेकर मतलब फैंस जा रहे हैं ना। अब जॉन सीना का आखिरी मैच जो परसों होने वाला, सारा फैंस यही देख रहे हैं ना कि जॉन सीना रिटायर होने वाला। अब जॉन सीना अगर फुद्दू काट देंगे ऑडियंस का तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। तो मेरे ख्याल से भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई पूरा ये जो व्यवस्था बैठा है जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर को लेकर, ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई जॉन सीना का फुद्दू नहीं काटने वाला। जॉन सीना भाई फाइनली रिटायर हो जाएंगे। चाहे रिटायरमेंट मैच के अंदर भाई आपको डोनाल्ड ट्रंप देखने को मिले, विंस मैकमैन देखने को मिले, क्रिस जेरिको, एज देखने को मिले, रॉक देखने को मिले, पर हाँ ये फाइनली रिटायर ही हो जाने वाले हैं। वैसे बाकी दिन इसका नेक्स्ट सवाल भाई आसिम की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है क्या ब्रॉक लेसनर अगले साल का रॉयल रंबल जीत सकते हैं। देखो यार ब्रॉक लेसनर के पास अभी करंट में ऐसा कोई ऐसा रीजन नहीं है अगले साल का रॉयल रंबल जीतना। ब्रॉक लेसनर ऑलरेडी कई बार रॉयल रंबल विन कर चुके, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई ब्रॉक लेसनर को विन नहीं करवाने वाले। ऑलरेडी बता चुका हूं भाई अगला साल का रॉयल रंबल जो होने वाला उसको हो सके तो ब्रॉन ब्रेकर जीत जाए या फिर सेथ रॉलिंस जीत जाए, नहीं तो भाई सैमी ज़ेन और रोमन रेंज का करंट में सबसे ज्यादा चांसेस है। और अगर हम लोग वुमेन्स का बात करें तो वुमेन्स के अंदर लिव मॉर्गन और बियांका ब्लेयर का करंट में सबसे ज्यादा चांसेस है अगले साल का रॉयल रंबल वगैरह विन करने। वैसे बाकी दिन इसका नेक्स्ट सवाल शिवम की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है क्या रॉ एनिवर्सरी के ऊपर रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच देखने को मिलेगा। तो देखो यार रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच आपको अगले साल देखने को मिलेगा। इस चीज को देखने के लिए मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड हूं। देखते हैं डब्ल्यू वाले भाई ये मैच को कब करवाते हैं। डब्ल्यू वाले भाई मतलब इस मैच को रॉ प्रीमियर को ऊपर करवा सकते हैं, रॉयल रंबल के अंदर भी करवा सकते हैं। रॉयल रंबल के अंदर तो नहीं करवाएगी, फेस ऑफ वगैरह दिखाएगी, या फिर डब्ल्यू वाले भाई रेसलमेनिया के अंदर करवा सकते हैं। उसका चांसेस थोड़ा सा कम है क्योंकि भाई रेसलमेनिया 42 के अंदर डब्ल्यू वाले रोमन रेंज और कोडी रोड्स का मैच करवाएगी, नहीं तो डब्ल्यू वाले भाई समर स्लैम के अंदर कराएगी, मनी इन द बैंक के अंदर करवाएगी। देखो दो चीज कंफर्म है। सबसे पहले भाई रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच आपको आखिरी बार जरूर से देखने को मिलने वाला है। मैं सही बताऊं तो भाई आखिरी बार भी शायद से रोमन रेंज विन करने वाला। रोमन रेंज शायद से ब्रॉक लेसनर को हरा देंगे क्योंकि भाई ब्रॉक लेसनर का जीतना करंट में कोई सेंस नहीं बनता। देखो मेरा जो अनुमान है भाई, देखो रोमन रेंज अगले साल फिर से चैंपियन बनने वाला है, तो रेसलमेनिया 41 से पहले 42 से पहले डब्ल्यू वाले रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का मैच करवाएंगे। तो जब डब्ल्यू वाले रेसलमेनिया 42 से पहले रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर का मैच कराएंगे जहां रोमन रेंज विन करेंगे तो ऑडियंस थोड़ा सा रोमन रेंज को लेकर खुश हो जाएंगे। तो हाँ भैया आपका सवाल है क्या रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर का मैच देखने को मिलेगा। तो हाँ भैया रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर का मैच देखने को मिलने वाला, पर हाँ ब्रॉक लेसनर को रोमन रेंज रिटायर नहीं करने वाले। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो भाई देखो 2026 डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का काफी खूबसूरत साल होने वाला, पर हाँ 2027 बहुत डार्क होने वाला मेरे ख्याल से, क्योंकि भाई 2027 के अंदर ब्रॉक लेसनर भी रिटायर हो जाएंगे, 2026 के अंदर एजे स्टाइल भी रिटायर हो जाएंगे। तो भाई 2027 को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को कौन चलाएगा थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी भाई आज का वीडियो तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सारे लोग।